नमस्कार, सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। खबरें विद न्यूज हार्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं सागर, मेरे साथ मौजूद हैं न्यूज हार्ट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। सर, आज तो बिहार के लिए बड़ा दिन है क्योंकि नई सरकार के गठन के बाद शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है और फाइनली जो आज विधायक हैं उन लोगों का शपथ होना है। क्या कुछ तैयारियां हैं सर? क्या कुछ होना है आज विधानसभा परिसर में? विधानसभा का जो है विधानमंडल का सत्र है, शीतकालीन सत्र जी। इसमें 1 से 5 दिसंबर तक चलेगा जी। और इस दौरान जो है सबसे मुख्य काम होगा नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना जी, है ना। जो भी 243 है सदस्य विधानसभा है, इसमें जो जीते हैं सभी लोग, उन लोगों को जो है कल शपथ दिलाई जाएगी जी। इसमें भाजपा के 89 है ना, जदयू के 85, रालोजपा जो है रामविलास चिराग की पार्टी उसके 19, जीतन राम मांझी की पार्टी हम के 5 और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोमो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के 4 विधायकों के अलावे विपक्ष में क्या कहता राजद के 25, कांग्रेस के 6, वामपंथी दल जो है 3 और एक आईआईपी गुप्ता जो है, और AIMIM ओबीसी की जो पार्टी है उसके 5, एक बसपा के हैं उनको दिलाई जाएगी शपथ, है ना। तो ये पूरा सीन है। इस बार निर्दलीय नहीं जीते हैं, यही तो है इस बार है बड़ा। हाँ, इस बार जो है रिकॉर्ड है कि निर्दलीय एक भी नहीं जीता। तो इन तमाम जो है नवनिर्वाचित सदस्य हैं उनको शपथ दिलाई जाएगी। आज की महत्वपूर्ण घटना यही है और कल जो है पूरे तरह से विधानसभा में गहमागहमी रहेगी। सभी नवनिर्वाचित विधायक जाएंगे। इसमें कई नए चेहरे हैं, पुराने चेहरों के साथ साथ नए चेहरे भी हैं। तो सब में नए चेहरों की तो ललक होगी। देखें विधानसभा कैसा है, वहाँ शपथ ग्रहण समारोह कैसा होता है, कैसे, है ना। हाँ बिल्कुल। तो एक उत्साह भी है और सबसे निराश तो इस बार विपक्ष है। विपक्ष का तो बड़ा, जहां पिछली बार तेजस्वी यादव की पार्टी राजद 75 सीटें जीती थी, है ना, कांग्रेस 19 सीटें जीती थी, लेफ्ट जो है लगभग 16 सीटें जीता था। तो ये स्थिति थी जी। इस बार जो है कुल मिलाकर 35 सीटें 35 सीटों पर सिमट गया है राजद, जो महागठबंधन है। हाँ, तो ये हालात हैं और प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है नरेंद्र नारायण यादव, वरिष्ठ हैं सबसे, तो उनको ही बनाया गया। वही नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे, है ना। इसके बाद अगले दिन विधानसभा के नए अध्यक्ष का चुनाव होगा। 11:30 बजे नामांकन दाखिल होगा, है ना। निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू होगी। अब बहुमत से अध्यक्ष बनते हैं या मतदान होता है, क्योंकि विपक्ष के पास आंकड़ों का अभाव है, संख्या नहीं तो है। बहुमत से ही जो है ना नए अध्यक्ष चुने जाएंगे। इसकी ज्यादा संभावना है। वैसे राजनीति है, कल को क्या होगा कौन जानता है, लेकिन जो संभावना है वह कि बहुमत से नए अध्यक्ष का तो प्रेम कुमार ही फाइनली जो है इंडिया की तरफ से, भाजपा के प्रेम कुमार पर ही अभी तक जो है सहमति है ना। नामांकन के बाद जो है तस्वीर उभरेगी, एकदम साफ हो जाएगी कौन बनेंगे। लेकिन अभी तक जो है उसमें भाजपा के प्रेम कुमार गया शहर से जीते हैं। गया जी शहर से 9वीं बार
हाँ। तो बहुत लगातार उनकी जीत हुई है। जी जी। तो यह भी एक उनके लिए हाँ, उपलब्धि है, और वरिष्ठ भी हैं, वरिष्ठ और शांत स्वभाव के भी हैं, है ना। और कैडर है भाजपा हाँ, के। तो भाजपा के कैडर के अलावा जो है विधायकों में भी सभी उनकी दलों में अच्छी उनकी, छवि है। हाँ, उनकी छवि अच्छी है। इसलिए ये कार्रवाई जो है तो आपको 2 तारीख को होगी। उसके बाद विधानसभा के अंदर क्या क्या होगा वो तो आगाज जो है विधायक दल की जो पिछले दिनों बैठक हुई थी महागठबंधन की, है ना, उसी में आगाज करा दिया गया था। उनके जो है राजद के विधायकों ने कहा था कि हम जो है क्या कहता है, कम है उससे क्या, है ना, विरोध जो है जनहित के मुद्दों पर विरोध जारी रहेगा। और तेजस्वी यादव ने तो एक बड़ी बात कह दी थी कि एक अकेला व्यक्ति ही क्रांति के लिए काफी है। और हमारे तो 25 विधायक मेरे हैं और महागठबंधन के 35 विधायक। तो ये एक तस्वीर उन्होंने इसकी भी एक तस्वीर खींच दी जी। हाँ, कि कल जो है अगर हंगामेदार भी हो सकता है यह शीतकालीन सत्र, लेकिन इतना तय है कि जब ताकत कमजोर रहती है ना, तो बहुत जो है ना आप शोर नहीं बचा सकते हैं। बहुत कुछ चाह के भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तो इसे कहा जाता है खाली टीन खूब बजता है ना। यह भी एक कहावत है ना। बिल्कुल है। थोथा चना कैसे करके है कहावत। तो यह भी है, देखिए विपक्ष की भूमिका कैसी होगी। मतलब आज दिन भर केवल शपथ में बीत जाएगा, जितने विधायक हैं पूरा शपथ में ही कल समय व्यतीत होगा। आज दिन भर का जो है 243 विधायकों को शपथ दिलाने में तो समय लगेगा, जो बच जाएंगे वो फिर अगले दिन और मतलब आज दिन भर शपथ होगा, और कल भी थोड़े बहुत जो बचे कुचे होंगे उनका शपथ किया जाएगा, और कल ही जो है अध्यक्ष चुनने की, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया भी पूरी कर ली जाएगी। और हो सकता है कि शाम तक घोषित भी हो जाए, या मतलब कि दूसरे दिन के बाद, यानी कि तीसरे दिन से विधिवत तौर से जो है सदन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो चलिए आगे सर अगर बढ़ते हैं इसमें, तो अब तीसरे दिन पर अगर आते हैं सर, तो तीसरे दिन क्या लग रहा है कि उसी दिन जो है संयुक्त जो है वो भाषण होता है। देखिए उसका तो आगाज जो है ना सब पता चल जाएगा जब कार्यवाही होगी, है ना। वो आज पता चल जाएगा हम लोग को। हाँ, वो आज पता चल जाएगा। अब आ जाते हैं सर कुछ पॉलिटिकल 5 तारीख तक है बताए ना कुछ में। तो आगे की जो क्या प्रक्रिया होगी सारे चीज धीरे धीरे ऐसे तय हो गया है सब कुछ। अध्यक्ष के निर्वाचन के बाद ही आगे की प्रक्रिया की। तो सर एक और पॉलिटिकल जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि भूपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा फैसला ले लिया है। उनके 2 बड़े नेता जो है उन्होंने इस्तीफा दिया था, उसके बाद अब भूपेंद्र कुशवाहा ने अपने तमाम जो कमेटियां थी, जिन कमेटियों के बदौलत ही कहा जा रहा था कि वो चुनाव जीत कर आए, हालांकि उसमें एनडीए की भी भूमिका थी, अब उन कमेटियों को ही सिरे से भंग कर दिया गया है। जिला से लेकर प्रदेश तक सारी कमेटियां भंग हो गई हैं सर। देखिए उपेंद्र कुशवाहा के सामने भी मजबूरियां हो गई थी। हाँ, पार्टी की जो इकाइयां हैं उसको भंग करने की। अच्छा, है ना, बेचारे करते क्या। विद्रोह, इस तरह से विद्रोही स्वर उभरने लगा था। और पार्टी के 2 बड़े पदाधिकारी, एक उपाध्यक्ष और एक प्रवक्ता, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और एक प्रदेश प्रवक्ता, इन्होंने जो पद छोड़ दिया, इस्तीफा दे दिया और तरह तरह के आरोप लगाए, इससे उपेंद्र कुशवाहा खिन्न हो गए। बिल्कुल। और आगे लोग जो है इस तरह का कदम उठाते, पार्टी की सेहत पर असर पड़ता, संदेश गलत जाता। तो इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी की तमाम इकाइयों को भंग कर दिया है, और संचालन के लिए जो है 5 सदस्यों की एक कमेटी बनाई है। लेटर भी हम लोग दिखा देते हैं, लेटर देखिए स्क्रीन पर आपके, ये लेटर संचालन समिति बनाई है। समिति का संयोजक मदन चौधरी को बनाया गया, जो प्रदेश अध्यक्ष थे। हाँ, प्रदेश अध्यक्ष।
सुभाष चंद्रवंशी, प्रशांत पंकज, हिमांशु पटेल और आर.के. सिन्हा समिति के सदस्य बनाए गए, है ना। तो संचालन के लिए इन्होंने कमेटी भी तत्काल बना दी। अब कमेटी का जो है गठन कब होगा इसकी तिथि अभी नहीं आई। अब सोच विचार कर उपेंद्र कुशवाहा वह फैसला लेंगे। और जिस तरह का विवाद उनकी पार्टी में खड़ा हो गया था, विवाद का भी कारण उनके पुत्र ही हैं। हाँ, दीपक प्रकाश, यस, उनके जो पुत्र हैं दीपक प्रकाश मंत्री, है ना, वही है बिल्कुल विवाद के कारण। उनको जो मंत्री बनाया किसी सदन के सदस्य नहीं है। हाँ, उनको जो मंत्री बना दिया गया, उसके बाद से पार्टी के अंदर यह हो गया कि भाई सिर पे हाँ जो परिवार बात किया जाता है। उनकी पत्नी स्नेहलता कुशवाहा भी विधायक बनकर आई है ना, सासाराम सीट से जीती हैं। तो ये सब जो है इसको लेकर लोग पार्टी के लोगों का, वरिष्ठ पदाधिकारियों का आरोप है कि पूरी तरह से परिवार की पार्टी हो गई है। तो इसको लेकर लगातार विरोध हो रहा था। इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी इकाई को भंग करके अब ऐसे लोगों को जो है रखेंगे इकाई में, पार्टी इकाई में, जो पार्टी के साथ निष्ठावान होगा। और इस पर भरोसा रहेगा। और उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व को जो है बिना विवाद का स्वीकारेगा। तो मतलब अब पार्टी में केवल जी हुजूरी करने वाले नेताओं की ही सरपूछ होगी? नहीं, जी हुजूरी कैसे कहिएगा, जितनी है इस तरह की पार्टियां सब परिवारवादी है। हम में देखिए, हम में है मंत्री भी बेटा है, पुतोह जीती है, समधिन जीती है। तो ये अब इसमें बचा क्या है? अब जदयू तो है नहीं, नीतीश कुमार की पार्टी, या भाजपा तो है नहीं। तो जितनी भी पार्टियां होती है परिवारवादी पार्टियां, जनता दल, राजद में क्या है? राजद में भी तो मोटा मोटी, हालांकि तेजस्वी यादव है, उप मुख्यमंत्री भी रहे। उसके बाद आपको विशा भारती हैं, सांसद हैं। तो हर जगह जो है परिवारवाद जो होता है पॉकेट पार्टियां में होती ही है। तो उपेंद्र कुशवाहा कहाँ इससे अलग नहीं। तो भाजपा में भी सर कई, भाजपा में है तो वो अलग है। कोई अपने पॉकेट से अपने बेटा को नहीं बना सकता। उसके लिए कमेटी जब हरी झंडी देती है तभी होता है। ऐसा नहीं है कि वहां तुरंत बना दिया जाए। जदयू में भी है ऐसे, लेकिन उसके लिए नीतीश कुमार जी से परमिशन लेना पड़ता है। नीतीश कुमार खुद नहीं अपने बेटे को राजनीति में ला रहे हैं, निशांत कुमार को, जबकि इसके लिए कितना दबाव पड़ा पूरा चुनाव से पहले, पूरा दबाव पड़ा, लेकिन नहीं लाए। तो ये है परिवारवादी पार्टियों का चरित्र, वैसा ही होता है जैसा रालोमो का है। एक अंतिम टिप्पणी आपसे चाहते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी एक्शन में है और कल फिर वो सोनपुर पहुंच गए। तो सोनपुर जाकर क्या लगता है आपको, क्या संदेश देने का प्रयास था मुख्यमंत्री? देखिए, नीतीश कुमार जी की जो सक्रियता है ना, सोनपुर मेला भी चले गए। वहां जाकर जो है भी प्रशासन को हिदायत दी कि मेला में आने वालों को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो नीतीश कुमार की यह जो सक्रियता है ना, इसके पीछे अभी तक जो है लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर नीतीश कुमार की रणनीति क्या है, नीतीश कुमार क्या दर्शाना चाहते हैं। जिस तरह से इनको अस्वस्थ ठहराया गया था तेजस्वी यादव और तमाम विपक्षी नेताओं के द्वारा, है ना, उसका ही है, उसकी ही काट है। वह दिखा रहे हैं जनता को कि देखिए हम पूरी तरह से स्वस्थ हैं। और 25 से 30 का जो नारा था जदयू का, वह पूरा होगा। हम 2030 तक मुख्यमंत्री रहेंगे बिहार के। चलिए, तो 25 से 30 फिर से नीतीश और नीतीश कुमार, ये प्रूफ उन्होंने चुनाव में भी किया और अपने दिनचर्या के माध्यम से भी अब जनमानस को यह संदेश दे रहे हैं, मंत्रियों को, अधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को यह संदेश दे रहे हैं कि नीतीश कुमार बिल्कुल टाइट है, ठीक है, और फिर से जो है एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। तो लगातार राजनीति से जुड़े हुए खबरों को आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपके कमेंट
जो है जरूर दिखने चाहिए। अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो आप कमेंट के माध्यम से भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।